बिहार में टेंडर घोटाला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऋषु श्री उर्फ ऋषु रंजन सिन्हा से पूछताछ पूरी हुई है। एसवीयू की टीम ने पूछताछ की है और आरोपी को जेल भेजा गया है। 4 दिनों में 30 घंटे से अधिक पूछताछ हुई है और रिमांड अवधि पूरी होने से पहले ही जेल भेज दिया गया है। ऋषु श्री को बेउर जेल भेजा गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऋषु श्री ने देखिए पूछताछ में कई बड़े अफसरों से संबंधों को निजी बताया है। उसने टेंडर और पोस्टिंग में पैसे के लेन देन के सवालों पर भी जांच एजेंसी को जवाब दिया। वहीं अब जांच एजेंसी फरार आईएएस अधिकारियों को नोटिस देने की तैयारी में है। उधर ऋषु श्री ने पूछताछ में कई और खुलासे किए हैं। उसने जांच एजेंसी को बताया कि सरकारी काम बिना लेन देन के नहीं होता है। ऋषु श्री ने बताया कि विभिन्न विभागों में टेंडर और ठेके हासिल करने के लिए अधिकारियों तक पहुंच बनाई जाती थी और पूछताछ में कथित तौर पर विभागीय अधिकारियों को कमीशन देने और टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने की बात सामने आई है। इसके अलावा देखिए एसवीयू को यह भी जानकारी मिली है कि टेंडर से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पहले से हासिल कर लाभ उठाया जाता था। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि आखिर किन किन विभागों और अधिकारियों की भूमिका इस नेटवर्क में रही। इस मामले में कई वरिष्ठ अफसर पहले से जांच के दायरे में है और कुछ पर कार्रवाई भी हो चुकी है। और अब एसवीयू को उम्मीद है कि पूछताछ से टेंडर घोटाले के इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। संजय देखिए बहुत बड़ी खबर है ये, और पूछताछ में जिस तरह से खुलासे हुए हैं, ऋषु श्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि देखिए 30 घंटे तो पूछताछ चली ही, लेकिन अब कई ऐसे सफेद पोश चेहरे हैं, कई व्हाइट कॉलर अधिकारी हैं जिनके नाम का खुलासा भी आगामी दिनों में हो सकता है। संजय, क्या जानकारी अभी आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि रस्मी आपको भी पता है 5 दिनों की रिमांड मिली थी टेंडर घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट को। और इन 5 दिनों के पहले ऋषु सिंह से तकरीबन 30 घंटे तक पूछताछ की है स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने। और कई अहम जो एंगल है उस पर पूछताछ हुई है और संभाला है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने ऋषु सिंह से पूछताछ के बाद इस पूरे मामले को। तो अब जो जानकारी मिली है, जो चर्चित टेंडर घोटाला है, इसमें ऋषु सिंह ने कई अहम खुलासे किए हैं स्पेशल के सामने। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पूछताछ के दौरान ऋषु सिंह ने स्वीकार किया कि सरकारी विभागों में बिना लेन देन के काम करना बेहद मुश्किल होता है। उसने इस बात की भी जानकारी दी है कि टेंडर और ठेकों से जुड़े कार्यों में प्रभावशाली लोगों, अधिकारियों और बिचौलियों का एक नेटवर्क सक्रिय रहता है, जिसके माध्यम से काम को आगे बढ़ाया जाता है। ऋषु सिंह ने कथित तौर पर यह भी बताया कि विभिन्न विभागों में टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए पहले से जानकारी जुटाई जाती थी। कई मामलों में निविदा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं समय से पहले प्राप्त कर ली जाती थी, जिससे कुछ खास कंपनियों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि पूरे नेटवर्क में इन अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की भूमिका रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जांच में सामने आया कि सरकारी ठेकों के आवंटन के दौरान कथित रूप से कमीशन और लेन देन का खेल चलता था। एजेंसी अब आगे वित्तीय लेन देन, बैंक खातों, संपत्ति और संदिग्ध दस्तावेजों की जांच में जुट गई है। इसके अलावा कई अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच संबंधों की पड़ताल की जा रही है। इस मामले में पहले ही कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि मिली जानकारी के आधार पर घोटाले के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े नाम सामने आने की बिल्कुल संभावना। संजय देखिए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पूछताछ में ऋषु श्री ने ये कहा है कि बिना पैसे के लेन देन के कोई काम ही नहीं होता था। तो ये तो पूरे सिस्टम पर अब सवाल उठ रहा है ना। सवाल तो उठना लाजमी है रश्मि। सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा खुलासा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बिहार सरकार के कई विभागों में टेंडर किस तरीके से मैनेज होता था, और ये बहुत बड़ा घोटाला है। पूरा जब खुलासा सामने आएगा तब हर कोई हैरान होकर रह जाएगा किस तरीके से बिहार में सरकारी सिस्टम जो फेलियर रहा, और पैसे के बल पर एक ठेकेदार ने पूरे सिस्टम को सामने लाकर खड़ा कर दिया। किस तरह की कड़वी सच्चाई है टेंडर घोटाले के रूप में ये सामने आई है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में कई लोग जो है इसके दायरे में आएंगे, कानूनी जब कसेगा। और फिलहाल इस मामले में फरार चल रहे आईएएस अभिलाषा शर्मा, योगेश कुमार और संजीव हंस, इनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इनको निश्चित
जारी किया जा चुका है संजय भक्त को, लेकिन अब राघव शर्मा योगेश कुमार को भी अब नोटिस जारी की जाएगी। उम्मीद है कि सोमवार को नोटिस जारी हो सकती है, तो इनकी भी मुश्किलें बढ़ेगी और धीरे धीरे फौरन पर सारी सच्चाई भी सामने आएगी। बिल्कुल संजय, और नजर बनी रहेगी कशिश न्यूज की लगातार इस खबर पर, और आगामी दिनों में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। इस मामले में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।